नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक सामग्री मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो की चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12 इन भावों में शुभ शुक्र पड़ा हो, यानी अशुभ फलों से रहित शुक्र पड़ा हो तो वह बहुत ही शुभ फल देता है। देखिए, या तो आप अपनी जन्म कुंडली में जो चंद्र कुंडली बनी होती है वो निकाल लीजिए। जो आपकी चंद्र कुंडली होगी ना, उसके पहले भाव में चंद्र लिखा होगा। या आपके पास अभी कुंडली नहीं है, आपको ये पता है कि आपका चंद्र कहाँ पड़ा है, तो वहां से हमने शुरू करना है। मान लीजिए आपका चंद्र जहां पड़ा है, तो इससे हमने भाव आगे गिनने शुरू कर देने हैं। 1, 2, पहले ये चंद्र डिलीट कर दूं मैं, फिर कंफ्यूज होंगे आप। लगन वाला ना, जो चंद्र कुंडली वाला, मान लीजिए जहां चंद्र पड़ा है, तो जहां से हमने क्या करना है, भाव गिनने शुरू कर देना है। जहां 1 लिख लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे हमने चंद्रमा से आगे भावों की गिनती शुरू कर देनी है। एक चीज का ध्यान रखना है कि शुक्र किन राशियों में शुभ होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। एक तो शुक्र अपने घर में, दूसरी राशि वृषभ में और 7वीं राशि तुला में शुभ फल देते हैं। दूसरा, शनि इनके परम मित्र हैं। शनि की राशि मकर में और कुंभ में ये शुभ फल देते हैं। बुध के घर में भी ये अच्छा फल देते हैं, तीसरी राशि और छठी राशि में। इसके अलावा मीन राशि 12वीं राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, यानी कि 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 जहाँ लिख दूं मैं, 2, 3, 6, 7, 10, 11 और 12 इन राशियों में जो शुक्र है वो शुभ फल देते हैं। अगर इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये और भी शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। अब चलते हैं, चंद्रमा से जो है वो क्या है, वो हमारे मन का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है, हमारी सोच का कारक है। और शुक्र लग्जरी का कारक है, सभी भौतिक सुख का कारक है। कल युग में जो चीजें एक आम इंसान को चाहिए उन सब का कारक है। शैया सुख का कारक है, शारीरिक सुख का कारक है, ये सब चीजों का कारक शुक्र है। अब बात करते हैं कि अगर चंद्रमा के साथ ही शुक्र आ जाए, यानी चंद्रमा के पहले घर में ही चंद्रमा के साथ ही शुक्र आ जाए, शुभ शुक्र चंद्रमा के साथ आ जाए, शुभ स्थिति में हो, तो भाई उस जातक का स्वस्थ तन और स्वस्थ मन होगा, यानी तन भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ रहेगा, खुश रहने वाला होगा, खुश मिजाज होगा। इस तरह की व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वो चुंबकीय होता है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। दूसरे लोग इनसे मिलने की इच्छा रखते हैं और उनके पास बैठकर सुख की अनुभूति करते हैं, यानी उनको इनके पास बैठना अच्छा लगता है। चंद्र के साथ शुक्र विराजमान हो तो जहां तक लग्जरी चीजें का शौकीन होता है,
जैसे थोड़ी महंगी चीजें होती है ना, ब्रांडेड चीजें होती हैं, उनका जातक शौकीन होता है। इस तरह के जातक थोड़े आलसी देखे गए हैं। आलसी इसलिए होते हैं कि इनको अपने जीवन में सुख बहुत पसंद होते हैं। जैसे गर्मी अधिक पड़ रही हो तो एसी रूम से बाहर नहीं निकलना, इस तरह की चीजें के कारण ये आलसी बन जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। इनकी जो मैरिड लाइफ होती है, जो विवाहिक जीवन होता है, वो अच्छा होता है। पति पत्नी का अच्छा सुख एक दूसरे को मिलता है। अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा से शुक्र तीसरे भाव में आ जाए, जहां चंद्रमा पड़ा है शुक्र जहां आ जाए, तो भाई ये भी बहुत शुभ फल देते हैं। इस तरह के जातक का मन इस तरह का होता है कि जो इनके मन में कार्य आ जाए कि मैंने ये कार्य करना है, जब तक वो कार्य पूरा न हो जाए इनका मन शांत नहीं होता। चाहे बड़ी से बड़ी मेहनत की जरूरत हो, ये करेंगे। इस तरह से हमने नहीं सोचना कि चंद्रमा भी सॉफ्ट ग्रह है, शुक्र भी एक सॉफ्ट ग्रह है, तो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुक्र दैत्य गुरु है। व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करता है और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तीसरे शुक्र वाले जातक आसपास के लोगों में बहुत प्रसिद्ध होते हैं। समाज में जश पाने की इनकी इच्छा बहुत तीव्र होती है। ये चाहते हैं कि समाज में हमारा जश हो, समाज में लोग हमें जाने, समाज में हमारा नेम एंड फेम हो। इस तरह की इच्छा रखते हैं अपने मन में, और काफी हद तक ये अपनी ये इच्छा पूरी कर लेते हैं, क्योंकि इनमें गुण बहुत अच्छे होते हैं, गुणवान होते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। ये चंद्रमा है, चंद्रमा से छठे भाव में अगर शुक्र आ जाए जहां पर, तो भाई इनको नौकरी में अधिक लाभ देखा गया है। बिजनेस से अधिक लाभ नौकरी पर देखा गया है। बाकी बुध की पोजीशन, लग्नेश और नवमेश की क्या स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है। अमूमन नौकरी में जो अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, नौकरी में अधिक तरक्की प्राप्त करते हैं। इस तरह के जातक अच्छी चीजों पर, अपने सुख की चीजों पर व्यय करते हैं, अपने सुख की चीजों पर खर्चा करते हैं, और भगवान की कृपा से इनको इनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। सभी सुखों की चीजें इनके जीवन में होती हैं। बाकी कुंडली की मजबूती डिपेंड करती है कि कुंडली किस स्तर की है, कि कार तो होगी, कितनी बड़ी कार होगी, कितनी लग्जरी कार होगी, वो कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन सभी सुखों वाली चीजें इनकी जिंदगी में जरूर होती हैं। इस तरह के जातक बुद्धिमान होते हैं। अगर ऋण ले भी लें, लोन ले भी लें, तो भी आसानी से उसको उतार देते हैं। आगे बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अगर शुक्र आ जाए, चंद्रमा से अष्टम भाव में अगर शुक्र आ जाए, अष्टम भाव भाई बहुत ही विचित्र भाव है। सबसे ज्यादा लाभ लगन से अष्टम भाव देता है, उसके बाद चंद्रमा से अष्टम भाव देता है जातक को जीवन में। और सबसे मुश्किल प्रेडिक्शन करनी अष्टम भाव की है। जितनी सीक्रेट चीजें, जितनी डूंघाई इस भाव में है, कुंडली के किसी भाव में नहीं होती। अष्टम भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो जातक को धन लाभ अच्छा करवाता है। जातक को अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रसिद्धि दिलवाता है। कोई किसी विषय की रिसर्च करनी हो, या कोई चीज डिजाइन करनी हो, नई नई चीजें बनानी हो, या किसी फैक्ट्री में कोई नेगोशिएशन करनी हो, वर्कर्स के साथ कोई समझौता करना हो, जिनके 8वें शुक्र हो या चंद्रमा के 8वें स्थान में शुक्र हो, वो आसानी से ये काम कर लेते हैं। भौतिक सुखों इनको सभी मिल जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि दशा अंतरदशा के हिसाब से भौतिक सुख, सभी भौतिक सुख मिलने में थोड़ी देर सवेर जरूर हो सकती है, वरना इनके पास सभी भौतिक सुख हो जाते हैं।
लग्जरी का सामान इनके जीवन में अचानक ही आ जाता है। बिना किसी प्लानिंग के ये लग्जरी वाला सामान खरीद लेते हैं। दूसरों के मन की बात को ये बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है इनको पता होता है और उसी हिसाब से उस व्यक्ति से ये डील करते हैं। ऑपोजिट सेक्स की ओर थोड़ा ध्यान अधिक रहता है इनका। अगर पुरुष की कुंडली में हो तो स्त्री की ओर, और अगर स्त्री की कुंडली में हो तो पुरुष की ओर थोड़ा ध्यान अधिक रहता है। एक दूसरे के लिए मन थोड़ा भटकता सा रहता है। मन ही मन में कार्य सोचते रहते हैं और जो कार्य सोचते हैं उसका ज्यादा ढोल नहीं पीटते भी मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। सीक्रेट वे से सोचते हैं और जब इनका कार्य पूरा हो जाता है तभी दूसरे लोगों को पता चलता है कि इस बंदे ने ये कार्य कर लिया। अब बात करते हैं दसम भाव की। जब चंद्रमा से शुक्र दसम भाव में आ जाए, चंद्रमा से शुक्र भाई जब दसम भाव में विराजमान हो जाए, पद प्रतिष्ठा अच्छी देता है। कुंडली में नवमेश दशमेश भी चेक कर लेना चाहिए, लेकिन पद प्रतिष्ठा देगा ही देगा, चाहे कम लेवल की दे चाहे ज्यादा लेवल की दे। अगर नवमेश और दशमेश थोड़े से भी स्ट्रांग हो तो बहुत हाई लेवल की पद प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलती है। इस तरह के व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, यानी कि नेतृत्व के गुण होते हैं। और किसी यूनियन के लीडर वगैरह हो तो वहां ये बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। समाज में इनकी एक अलग ही छाप होती है। धन काफी होता है। अगर धन के यानी धनेश भी कमजोर हो, लावेश भी कमजोर हो, बृहस्पति भी कमजोर हो, जे और शुक्र दसम भाव में हो, तब भी जातक को इतना धन तो जरूर दे देगा कि धन के कारण इनका कोई काम ना रुके। दूसरों से काम कैसे निकलवाना है, दूसरों से डील कैसे करना है, इनको खूब पता होता है और अपने सभी कार्य बहुत आसानी से ये सिद्ध कर लेते हैं। अगर शुक्र के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो ये और भी अच्छा फल देते हैं। अकेले शुक्र की जगह अगर दसम भाव में शुक्र के साथ कोई और ग्रह बैठा हो तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की, लाभ भाव की। चंद्रमा से 11वें भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो भाई ये खुश मिजाज होते हैं। चंद्रमा से 11 में आ गया, खुश रहने वाले होते हैं, दूसरों को भी खुश रखने वाले होते हैं। कोई ऐसी बातें नहीं करते जिससे दूसरों का मन दुखी हो। गरीबों की, जरूरतमंदों के लिए इनके मन में दया होती है। समाज में इनकी यूनिक पर्सनैलिटी होती है। बहुत गुणवान होते हैं, अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। बहुत क्लियर हार्टेड होते हैं, दिल के साफ होते हैं। विनम्रता अच्छी होती है और आमदनी भी अच्छी होती है। गुजारा अच्छा चलता रहता है इनका। अब 12वें भाव की बात करते हैं। चंद्रमा से भाई अगर 12 में शुक्र आ जाए तो चंद्रमा को मजबूत कर देता है। ये चंद्रमा मजबूत हो गया, मन मजबूत हो गया तो सब कुछ मजबूत हो गया। आत्मबल बढ़ जाता है जातक का अगर चंद्रमा से 12वें भाव में शुभ ग्रह शुक्र विराजमान हो जाए। तकरीबन सभी सुख मिल जाते हैं, सभी सुख देने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र का सबसे प्रिय भाव ही 12वां है। और चंद्रमा को भी हम लगन के समान ही मानते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक ग्रह है और हम हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो ग्रह डालता है वो चंद्रमा ही डालता है। इसलिए चंद्रमा से शुक्र अगर 12 में आ जाए तो अच्छा फल देने वाले होते हैं, सभी सुख देने वाले हो जाते हैं। वाहन का अच्छा सुख दे देते हैं, अच्छा घर दे देते हैं, जमीन जायदाद का सुख दे देते हैं और लग्जरी का सामान जातक को काफी मात्रा में दे देते हैं। जातक के आत्मबल में वृद्धि कर देते हैं और जातक छोटी छोटी बातों से घबराता नहीं है अपनी जिंदगी में। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अगर चंद्रमा से शुक्र 1, 3, 6, 8, 10, 11 भावों में स्थित हो और शुभ प्रभाव में हो,
अशुभ प्रभाव ना हो तो ये बहुत ही शुभ फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।